So today we are discussing about कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, जेड इफेक्टिव जिसको हम बोलते हैं, वो होता क्या है और वो वर्क कैसे करता है। सो बेसिकली ये होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। जेड इफेक्टिव जो होता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो वो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाता है इलेक्ट्रॉन पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो, और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली, इसमें जो है न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया जा रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और फोर्स ऑफ रिपल्शन बाकी जो इनर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं, क्योंकि अनलाइक अनलाइक इलेक्ट्रॉन्स repel each other and unlike charges जो है attract each other and like charges repel each other। so यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड जो है न्यूक्लियस में इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो है वही स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। तो अब हम इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को निकालते कैसे हैं, तो हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को निकालते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव की मदद से। इसमें क्या होता है, इसमें दो टर्म्स होते हैं। सबसे पहला जो है एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए यहाँ पर आप ले लीजिए यहाँ पर मान लीजिए सोडियम ले लीजिए, यहाँ पर सोडियम ले लीजिए, आप कोई सा भी सब्सटेंस ले लीजिए, हाइड्रोजन सोडियम में से कुछ भी ले लीजिए। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन लेते हैं, चलिए हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। तो इसमें एक तो ये जो है एटॉमिक नंबर आता है जिसको हम जेड और उससे रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये जेड आता है, और जेड में से जो है हम सिग्मा को सब्सट्रैक्ट कर देते। सिग्मा ही हमारा यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम सिग्मा बोलते हैं। अब इस सिग्मा को हम स्लैटर्स रूल की मदद से निकालते हैं। स्लैटर्स रूल, सो बेसिकली वो हम देखेंगे, इसको हम स्लैटर्स रूल की मदद से निकालते हैं। तो स्लैटर रूल जो है वो एस और पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग होता है, और डी और एफ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए अलग होता है। सबसे पहले हम एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है एस और पी में, उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली उसमें होता ये है, चलिए बेसिकली हम उसकी बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं अट्रैक्शन रिपल्सन। तो एस और पी ब्लॉक के लिए जो है इलेक्ट्रॉन्स, तो जो सिग्मा है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमें ये देखना है। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनएस और एनपी ग्रुप में, तो जो सील्ड जो इलेक्ट्रॉन की कंसर्न है, जो एक्सटेंट है, वो 0.35 के लिए होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया, मैं यहाँ पर लूँगा सॉरी वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर लेता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक में लिख दिया है 1s2 2s2। ये मैंने बेरिलियम का लिख दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये एस ब्लॉक का ही है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में ही आ रहा है। तो इसका निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो ये आउटर मोस्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको माइनस कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। देन बचा हुआ जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बाद जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें 0.35 इसका क्या कर देंगे, इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सपेक्ट फॉर द बने बस ठीक, एस के लिए ये है, बस बनेस का थोड़ा कैसा लग रहता है वो हम देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। एंड जो n-1 शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये जो उसी शेल का रहेगा, उसके बाद वाला जो सेल, उसके बाद जो सेल का ये इसको
1 इंटू 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे आउटर मोस्ट में उसके लिए। अब इसके अंदर इसके n-1 शेल में जितने भी, जैसे मैंने लिखा था 1s2 और 2s2 जिसमें से 1 चला गया था, तो इस 1 को हमने गिन लिया है। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं अभी, सॉरी। तो हमने देख लिया था यहाँ पर जो है ये 1 हो गया था, तब इसका तो हमने 1 इंटू 0.35 कर दिया है। बट अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, अब इसके जो जस्ट बाद इसमें क्योंकि 2 ही सबसेल हैं, अब इसके जो जस्ट जो है एडजेसेंट सबसेल रहेगा, इसके जो जस्ट बगल वाला सबसेल रहेगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0. ये वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है। 0.85 से उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके जो एडजेसेंट वाला जो वो है सबसेल रहेगा उसका। अब इसमें तो ये जो हमने ये केस लिया था, तो इसमें तो ओनली सिर्फ 2 ही जो है सबसेल प्रेजेंट थे, इसलिए हम इससे ज़्यादा का नहीं कर पाए। मान लीजिए हम दूसरा इसमें एग्जांपल लेते हैं, ले लेता हूँ मैं इसके जस्ट बाद वाला बोरॉन का, तो वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, ये हो जाएगा। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये कम कर देंगे इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये भी नहीं हो पाएगा। हम दूसरा लेते 2p2, इसके बाद वाला बोरॉन के बाद फिर कार्बन आता है, कार्बन का ये हो गया 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का हो गया। तो अब इसका हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका हम निकालेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे क्योंकि उसी पे चार्ज जो है वो किया जा रहा है, उसी पे लगाया जा रहा है। तो 0.35 एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा उसको 0.35 से कर देंगे। देन अब जो अगले 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अगले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको हम जो एस और पी वाला रहता है, सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर जो एस और पी वाले जो रहते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट यहाँ पर जो 2s2 2p2, अब जो s और p रहता है वो हम इकट्ठा ही उसका पूरा लेते हैं, इकट्ठा ही चार्ज ले लेते हैं s और p वाले का। तो ये हो जाएगा 1s2 और फिर इसमें से एक कम कर दिया जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा ये एक कम कर देंगे इसमें से, तो ये कम हो जाएगा 3 इंटू 0.85 हो गया। अब जन इसकी वैल्यू, सॉरी कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, सॉरी 0.35 होता है, 35 होता है, सॉरी 0.35। अब इसके बाद जो 3 इलेक्ट्रॉन के बाद जो एडजेसेंट है उसको हम उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 से। देन इसका मल्टीप्लाई होते ही इस 0.85 से इसका मल्टीप्लाई होते ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। इसको बस फिर इसको हम जो भी उसका किसका हमने वो लिया था, कार्बन लिया था, कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर, और जो भी सिग्मा की वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे, और देन योर आंसर, यू आर गेटिंग योर आंसर, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर, देन आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया जेड इफेक्टिव एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए।